सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था, माता कौशल्या ने भगवान राम से कहा कि ऐसा कब समय आएगा कि तुम वापस आ जाओगे वनवास से। मैं तुम्हें हृदय से लगाऊंगी और तुम्हारे सभी अंगों को देखूंगी। जब भगवान राम ने माता कौशल्या जी को स्नेह के कारण अधीर होते हुए देखा, तब भगवान राम ने अनेक प्रकार से माता को समझाया। उसके बाद माता जानकी कौशल्या जी के चरणों में लगीं और बोली कि हे माता सुनिए, मैं बड़ी अभागिनी हूँ कि जब सेवा का समय है तब विधाता ने वनवास दे दिया है और आप क्षोभ का त्याग कर दीजिए। कर्म की गति अति कठिन है, अतः इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर के कौशल्या जी व्याकुल हो गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। बार बार सीता जी को अपने हृदय से लगाती हैं और फिर धैर्य धारण करके अनेक प्रकार से आशीर्वाद देती हैं और शिक्षा देती हैं। कहती हैं कि जब तक गंगा जी में और यमुना जी में जल की धारा रहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। अनेक प्रकार से माता कौशल्या ने सीता जी को समझाया। फिर सीता जी माता कौशल्या के चरण कमलों में सिर नवाकर वहां से चल देती। इधर लक्ष्मण जी को समाचार प्राप्त हुआ कि भगवान राम सीता वनवास जा रहे हैं। वे बड़े व्याकुल होकर के उदास मुंह लेकर के उठकर खड़े हुए और दौड़े। शरीर उनका कंप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र में आंसू भरे हुए हैं। उन्होंने आकर के भगवान राम के चरण पकड़ लिए और फिर कह कुछ नहीं पा रहे हैं। खड़े खड़े भगवान को देख रहे हैं और उनकी दशा इस प्रकार है जिस प्रकार जल से निकाली हुई गई मछली की होती। लक्ष्मण जी हृदय में सोच रहे हैं कि हे विधाता, अब क्या होने वाला है? क्या मेरे पुण्य पूरे हो चुके हैं? मेरे लिए भगवान राम क्या कहते हैं? मुझे घर में रखेंगे या साथ ले जाएंगे? जब भगवान राम ने लक्ष्मण जी को हाथ जोड़े हुए देखा और बड़े दीनता पूर्वक देखा, तो भगवान राम कहने लगे कि हे तात, तुम प्रेम के वश में अधीर मत हो और परिणाम में होने वाले आनंद को समझ करके जो तुम प्रसन्न हो रहे हो। कहने लगे कि माता पिता गुरु स्वामी इनकी शिक्षा या इनकी आज्ञा जो सिर पर धारण करके उनके अनुसार चलता है, उनकी बात को मानता है, उसी ने इस जन्म लेने का लाभ प्राप्त किया है। नहीं तो अन्य लोग जो हैं इस संसार में, उनका जन्म लेना ही व्यर्थ है। ऐसा जान करके तुम मेरी शिक्षा को मानो और अयोध्या में रहकर माता पिता की सेवा करो। इस समय भरत शत्रुघ्न भी घर पर नहीं है। महाराज वृद्ध हैं और फिर ऊपर से उन्हें मेरी चिंता लगी हुई है। यदि मैं तुम्हें साथ लेकर के वनवास जाता हूं तो सब प्रकार से अयोध्या अनाथ हो जाएगी। गुरु माता पिता प्रजा परिवारजन सबको बड़ा दुसह दुख प्राप्त हो जाएगा। इसलिए तुम घर पर रह करके सबको संतुष्ट करते रहना।
नहीं तो बड़ा दोष लगेगा। भगवान राम कहते हैं कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है वह राजा निश्चित रूप से नरक का अधिकारी होता है। ऐसा विचार करके तुम घर पर रहो। अब जब भगवान के ऐसे वचनों को लक्ष्मण जी ने सुना तो लक्ष्मण जी व्याकुल हो गए और भगवान राम के शीतल वचनों को सुन करके ऐसे सूख गए जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। अब इससे आगे की कथा। उतरु न आवत प्रेम वश गहे चरण अनुकुलाई। नाथ दास में स्वामी तुम तजहु तकाहे वसाई। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब लक्ष्मण जी के मुख से बात नहीं निकल रही है। उन्होंने व्याकुल होकर भगवान राम के चरणों को पकड़ लिया और कहने लगे कि हे नाथ, आप स्वामी हैं और मैं दास हूं। यदि आप मुझे त्याग देंगे तो इसमें मेरा कोई बस नहीं है। दीन है मोहि सिख नीक गुसाई। लागी अगमो अपनी कदराई। नरवरो धीर धर्म धुरधारी। निगम नीते कहूँ ते अधिकारी। कहने लगे लक्ष्मण जी भगवान रामचंद्र जी से कि हे स्वामी, आपने मुझे बड़ी अच्छी शिक्षा दी है, पर मुझे अपनी कायरता के कारण वह मेरी पहुंच से बाहर लग रही है। मुझे शास्त्र और नीति तो श्रेष्ठ पुरुष के अधिकारी हैं, शास्त्र के और नीति के। कौन अधिकारी हैं? जो धैर्यवान है, धर्म की धुरी को धारण करने वाले। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला। मंदरु मेरु की ले ही मराला। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू। कहूँ सुभाऊ नाथ पतियाहू। मैं तो है प्रभु आपके प्रेम में पला हुआ छोटा सा बच्चा हूँ। अरे कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकता है? हे नाथ, मैं स्वाभाविक रूप से कहता हूँ, बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने ना तो आज तक गुरु को जाना है, ना माता को, ना पिता को। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई। प्रीति प्रीति निगम निजुगाई। मोरे सवई एक तुम स्वामी। दीन बंधु और अंतर्यामी। इस संसार में जहाँ तक प्रेम के संबंध है, प्रेम है, विश्वास है, जिसको शंभ वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीनों के नाथ, सबके हृदय की जानने वाले, मैं किसी को नहीं जानता, मैं तो केवल सब कुछ आपको ही मानता। धर्मो नीति उपदेशियता ही
कीरति भूति सुगति प्रिय जाही, मन क्रमो बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परि हरिय की सोई। कहने लगे लक्ष्मण जी भगवान राम से कि हे प्रभु, धर्म का और नीति का इसका उपदेश तो उसको करना चाहिए, यानी उसके लिए करना चाहिए जो व्यक्ति या तो कीर्ति चाहता है या विभूति ऐश्वर्य चाहता है या अच्छी गति चाहता है, ये तो उसके लिए। और जो मन क्रम और वचन से आपके चरणों में ही प्रेम रखता हो, क्या वह भी आपके त्यागने के योग्य है? करुणा सिंधु सुबंधु के सुनि मृदु वचन विनीत, समझाए और लाई प्रभु, जानी स्नेह सभीत लखन सिय रामचंद्र की जय। करुणा के निधान यानी दया के सागर भगवान राम ने भाई के जब कोमल युक्त और विनय युक्त वचनों को सुना, तब उन्हें स्नेह के कारण प्रेम के बस में डरा हुआ जान करके भगवान राम ने लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिया और उन्हें समझाने लगे। कहते हैं कि मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई, मुदिते भय सुनी रघुवर वाणी, भयउ लाभो बढ़ गई बड़ी हानि। भगवान राम ने कहा कि जाकर के माता जी से विदा ले आओ और जल्दी आकर के वनवास को चलो। जब लक्ष्मण जी ने भगवान राम की ऐसी सुंदर वाणी सुनी तो बड़े प्रसन्न हो गए और बहुत लाभ हो गया और उनकी जो हानि थी, जो दुख था, वह दूर हो गया। हरि से तो हृदय मातु पहियाए, मनहु अंध फिर लोचन पाए, जाई जननी पग नायउ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न चित्त के साथ माता सुमित्रा जी के पास आए। ऐसा लगता है जैसे जन्म के किसी अंधे को नेत्र प्राप्त हो गया। जाकर के लक्ष्मण जी ने माता सुमित्रा के चरणों में मस्तक नवाया, लेकिन उनका मन भगवान राम और जानकी में लगा हुआ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखनो कही सब कथा विशेषी, गई सहमो सुनी वचन कठोरा, मृगी देखी दो जनु चहुओरा। जब माता सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी का मलिन चेहरा देखा, तब उन्होंने कारण पूछा कि तुम्हारा मुख मलिन क्यों है? तब लक्ष्मण जी ने सभी कहानी जो थी, कथा थी, वो सब माता सुमित्रा को सुना दी। माता सुमित्रा उन वचनों को सुनकर के ऐसे सहम गई जैसे कोई मृगी जंगल में हो
और उसके चारों तरफ आग लग गई हो। लखनो लख्योभा अनरथ आजू, एहि स्नेह बस करब अकाजू। मांगतो विदा सभय सकुचाही, जाई संगो विधि कही कि नाही। अब जब लक्ष्मण जी ने माता सुमित्रा की स्थिति को देखा तो उन्होंने विचार किया कि आज बड़ा अनर्थ होने वाला है, क्योंकि माँ को स्नेह के बस कार्य बिगाड़ देना। लक्ष्मण जी विदा मांगते हुए भय के कारण सकुचाते हैं और कहने लगे कि हे विधाता, ये अब माता साथ जाने की आज्ञा देंगी या ना देंगी। समुझी सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील स्वभाव। नृप स्नेह लखी धुनि सिर, पापिन दीन कुदाऊ। लखन सिय रामचंद्र की जय। माता सुमित्रा ने श्री रामचंद्र जी के और श्री सीता जी के रूप, उनकी सुशीलता, उनके स्वभाव को समझ करके और उन पर राजा का प्रेम देख करके अपना सिर धुना और कहा कि इस पापनी ने, कैकेयी ने बहुत बुरा काम किया। धीरजो धरऊ कुअवसर जानी, सहजो सुहृदो बोली मृदुवानी। तातो तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। माता सुमित्रा ने बुरा समय जान करके धैर्य को धारण किया और बड़ी सहज और सरल और कोमल वाणी के साथ कहने लगी कि हे पुत्र, जानकी जी तुम्हारी माता है और भगवान राम तुम्हारे पिता हैं और सब प्रकार से तुम्हारे स्नेही हैं। अवधो तहाँ जहाँ राम निवासु, तहीं दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु। जो पेशिय राम बन नहीं, अवधु तुम्हारो काज कछु नाही। कहने लगी माता कौशल्या जी की जहाँ भगवान राम है वहीं अयोध्या है, क्योंकि जहाँ सूर्य का प्रकाश होता है वहीं दिन होता है। यदि भगवान राम और सीता जी वनवास जा रहे हैं तो यहाँ अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से यही सकालो प्राण की नाई। रामो प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहे तो सखा सब ही के। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी से कहा कि गुरु, पिता और माता, भाई, देवता और स्वामी, इनकी सेवा, इनकी व्यवस्था प्राणों के समान करना चाहिए। फिर भगवान राम तो तुम्हारे प्राणों के भी प्रिय हैं, तुम्हारे जीवन के आधार हैं और बिना स्वार्थ के सभी का हित चाहने वाले हैं।
पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मान यही राम के नाते। अस जिए जानी संग बन जाहू, लेहू तातो जग जीवन लाहू। भगवान राम इस संसार में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब श्री रामचंद्र जी के नाते ही पूजनीय हैं और प्रिय और मानने के योग्य हैं। हृदय में ऐसा विचार करके हे तात तुम उनके साथ वनवास में चले जाओ और जो जन्म लिया है उसका लाभ लो। भूरी भाग भाजनु भयऊ, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुम्हारे मन छाड़ी छल, कीन्ह राम पद ठाऊं। लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगी माता सुमित्रा की हे तात, मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ, बलहारी जाती कि मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए हो, जो तुम्हारे मन में छल को छोड़ करके भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में अटूट प्रेम है। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।